सऊदी वली हैद जो है वो मेरे ख्याल में एक दो दिन में इस्लामाबाद भी तशरीफ़ ला रहे हैं और सऊदी वली हैद के दौरे का सबसे बड़ा मकसद जो है उसमें ये बात भी की गई है कि 12 के करीब MOUs जो हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुफाहमत की यादाश्त के जो दस्तावेज़ हैं उस पर दस्तखत होंगे और उसमें जो सबसे बड़ी जो दस्तावेज़ात हैं या जब से सबसे बड़े मंसूबे हैं उनमें बलूचिस्तान से मुतल्लिक हैं। एक है 10 अरब डॉलर का ऑयल रिफाइनरी का, पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी का है और दूसरी है मेरे ख्याल में शायद वो बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं। जब इतना क्रिटिकल टाइम है, सऊदी वली हैद इस्लामाबाद लैंड कर रहा है, 10 साल के बाद कोई सऊदी वली हैद या सऊदी जो है हुक्मरान वो पाकिस्तान आ रहा है, सबकी नज़रें बलूचिस्तान के मादनी दौलत, बलूचिस्तान की साहिल और वसाइल पे लगी हुई हैं। अच्छी कुछ की नेकनीयती के साथ लगी हुई हैं, कुछ की बदनीयती के हवाले से। तो मैं ये चाह रहा था, मेरे इस तवज्जो दिलाव लेटर नोटिस लाने का मकसद बड़ा टाइमली इसलिए था कि ये हाउस आज जो है हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। मैं उसमें बताना चाहूँ कि अगर हुकूमत के पास मालूमात नहीं है, सऊदी वज़ीर जो है बराए जो तेल और गैस से मुतल्लिक जो हैं उनके इकनॉमिक अफेयर से मुतल्लिक उनका एक डेलीगेशन जो है वो हाल ही में जो ग्वादर और पसनिया आया, उन्होंने उस इलाके का दौरा किया, उस इलाके की ज़मीन देखी। 30 से 35 हज़ार के करीब एकड़ ज़मीन जो है लेने की जो है बात की जा रही है। हम बलूचिस्तान के जो हैं लॉ मेकर्स हैं, हम बलूचिस्तान के कानून साज हैं, हम बलूचिस्तान के अवाम के मफादात के तर्जुमान हैं। इससे पहले नवाब असलम रईसानी साहब बैठे हुए हैं मोहतरम, उन्होंने एक करारदाद लाया कि CPEC के मुआहदात यहाँ पेश किए जाएँ, नहीं लाए। मेरा एक करारदाद था CPEC से मुतल्लिक कि इससे पहले असम्बली में यही बातें होती थी कि बलूचिस्तान को CPEC से बहुत मिलेगा। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वाबस्ता करवाई गई, लेकिन बदकिस्मती से आज पता चला कि CPEC बलूचिस्तान के लिए ख्वाहिशात का गुब्बारा साबित हुआ। 62 अरब डॉलर 6,500 अरब रुपए में से बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। मैंने इसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस में मेरे कहने का मकसद ये था, तो मैं समझता था कि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हुक्मरान जमात में जितने लोग हैं, इनके साथ जो एक ऑफिशियल बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की टीम है, उसमें मैंने 5 चीज़ों की बात की है। अगर वो ये डेफर भी करना चाहें, मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इंतहाई अहमियत का आमिल है। इस पर बेशक कल ही हमारा इजलास होना चाहिए ताकि सऊदी वली हैद या हुक्मरान की जो आमद है उसके वक्त भी कम से कम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक बात क्लियरली जानी चाहिए कि बलूचिस्तान के अवाम अब इतने संजीदा हैं, उनमें इतनी दानिस्त है, उतनी फ़हम है कि वो बलूचिस्तान के अवाम अपने नौजवान, अपने कौम, अपने वतन, अपनी ज़मीन, अपने साइल और अपने वसाइल के हवाले से वो बड़ी जो है ज़ीरक निगाह रखते हैं। मैंने इसमें 3 चीज़ों की बात की थी कि रिफाइनरी मंसूबे की अहमियत। देखिए, रिफाइनरी मंसूबे बहुत बड़े मंसूबे होते हैं, दुनिया में बहुत कम मुल्कों में ये बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बनते भी हैं तो उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी वो क्या कहते हैं कि तवीलुल मियाद इसके असरात होते हैं माशरे में, उसकी मईशत पे, उसकी तिजारत पे। तो लिहाजा इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस जो है वो ये हाउस ज़रूर डिस्कस करे। जब आप इंपॉर्टेंस से किसी चीज़ की आगाही आपको मिलेगी तब जाके आप उसको कंपोनेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने एक बात की थी अराजी। अमल कलमती साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान का ये साइल कभी जो है 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तरक्की के हवाले से इस्लामाबाद के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता था। मैं 97 में जब MNA था, उससे पहले भी हमारे जो है बुज़ुर्ग रह चुके हैं जो सियासत में, हम मिन्नतें करते थे, वहाँ पर कोई 1 किलोमीटर सड़क बिछाने के लिए तैयार नहीं था। आज हमारी ज़मीन उनको इतनी खूबसूरत लगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे, कॉन्फ्रेंस वहीं पे, मीटिंगें वहीं पे, मजलिसें वहीं पे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स वहीं पे, इसलिए कि हमारी ज़मीन की अहमियत बढ़ गई है। उस वक्त वो उसको इग्नोर कर रहे थे, आज उनके मुफादात वाबस्ता हैं, लेकिन हमारे मुफादात के हवाले से लिहाजा अराजी 33 या 35 हज़ार एकड़ हम दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने कहा कि जो रेको दिग जो है 160 रुपए पर एकड़ के हिसाब से उस वक्त जो है 92-93 में जो है अलॉट कर दी गई। कहीं हमारी इतनी बड़ी ज़मीन जो है 33,000 फुट, हमें पता होना चाहिए लीज पे, रेंट पे या एज ए पार्टनरशिप की बुनियाद पर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने अपनी ज़मीन एज ए पार्टनरशिप के लिए जो है सऊदीज़ को दें। बलूचिस्तान को सालाना 200 से 400 अरब रुपए मिल सकते हैं। आज गरीब सूबा है, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उसके जो लैंड और उसकी पॉलिसी को डिस्कस करें। दूसरी बात यह है कि उसके सूबे के माली
यानी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें क्या होगा, यही है जो मैंने कहा कि अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं या ज़मीन किराए पे देना चाहते हैं या मुफ्त में देना चाहते हैं खुशी में कि जी हमारे घर में मेला आ रहा है, रिफाइनरी आ गई, इसी खुशी में हमने दे दी, ये बहुत क्रिटिकल तरीके से इसको सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल एस्पेक्ट और रोज़गार, इस वक्त दुनिया में बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो पहले से तैयारी नहीं करते। बलूचिस्तान में हमारे 18 लाख के करीब नौजवान हैं, उसमें से तकरीबन 1 से सवा लाख लोग नौजवान ऐसे हैं जो रोज़ हमारे साथ बैठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक है, एक ख्वाहिश है कि उनकी लीडरशिप उनके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करे। एक बाप की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, हमने अच्छे तकनीकी इदारे नहीं बनाए, हमारे साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंसानी वसाइल जिसको कहते हैं, वो ऑयल एंड गैस की फील्ड के लिए है ही नहीं। हमारे पास कोई एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ऑयल रिफाइनरी के ह्यूमन रिसोर्स यानी उसकी इंसानी वसाइल की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो लिहाजा अगर नहीं तो रिफाइनरी को बनने में 3 से 4 लाख लगेंगे। हमारे जो नौजवान बैठे हैं हम उनको कम से कम अभी से उसके लिए तैयार कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि ये क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या हैं टेक्निकल। इसको सना बलोच साहब डिफर करते हैं ताकि सीएम साहब की मौजूदगी में फिर आप बात कर सर मैं बिल्कुल आपसे मैं तो समझता हूं, सलीम जान एक मिनट, मैं इस पे समझता हूं कि बिल्कुल जनाब वाला आप एक रूलिंग दें। ये एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जमरक खान मेरे भाई ने भी खुद ये तस्लीम किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम जान भी इस पे बात करेंगे, असद जान भी होंगे, अमल साहब। मैं ये समझता हूं कि आप इसको एज एडजमेंट मोशन के तौर पर लें या रेजोल्यूशन करारदाद के तौर पर लें। ये जो है असम्बली इस तवज्जो दिलाओ नोटिस को कल आने वाले इजलास में, परसों नहीं, उसकी एक वजह है, दिन की बड़ी अहमियत होती है। कल अगर ये करारदाद ज़ेर बहस आएगी, बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली एक बहुत ही क्लियर मैसेज जो है भेजेगा, तो परसों जो है सऊदी शहजादा जो सुबह नाश्ते पे डॉन द न्यूज़ या कोई अच्छी अखबार पढ़ेगा तो उसको पता चले कि बलूचिस्तान में भेड़ बकरियां नहीं रहते, बलूचिस्तान में भी जिंदा लोग हैं जो समझते हैं कि बलूचिस्तान के तकनीकी, माली वसाइल और बलूचिस्तान के मादनियात, साइल और वसाइल और इससे मुतल्लिक अगर इस्लामाबाद में कोई मायदात हो रहे हैं, गो कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो कम अज़ कम ये है कि हमें इसकी आगाही है और हम अपना एक बहुत ही पोलाइट, शाइस्ता सा, बिल्कुल डिप्लोमेटिक सा, सिफारती सा जो मैसेज इस ईवान के जरिए कल क्लियर करवाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर।